9 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के मजदूर सड़क पर रहेंगे। सेना का जो मशीन बनाने वाले लोग हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। आज कल 9 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के मजदूर सड़क पर रहेंगे। कोल के मजदूर, इस्पात के मजदूर, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेना का जो मशीन बनाने वाले लोग हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक, LIC, GIC भी हड़ताल पर रहेगा। भारत की सरकार ने चाहे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हों या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, एक तरफा हमला कर दिया है। आप जानते हैं, आप साथी भी काम करने वाले लोग हैं, भारत में ये आज़ादी के पहले से नियम था कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे काम पर जाने के लिए जो इंतज़ाम करना होता है उसके लिए, और 8 घंटे का आराम। एक तरफा भारत की सरकार इसको बदल करके 10 घंटा और 15 घंटा करना चाहती है। गुजरात में वो लागू कर दिया गया है। रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने से पहले हम लोग परहेज करते थे, लेकिन सरकार ने वह भी महिलाओं को भी रात्रि पाली में बगैर सुरक्षा दिए हुए काम पर जाना अनिवार्य करने जा रही है और कर रही है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर हमला कर दिया है। उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ी जा रही है। महंगाई बढ़ने के कारण उनका मूल वेतन यानी परचेजिंग कैपेसिटी घट रही है लगातार। सरकार, आप जानते हैं, आपके पैसे से भी पैसा छीन रही है। आप और हम अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं। बैंकों में जमा पैसे पर सरकार टैक्स ले रही है। सरकार, हम जो पैसा, अपना पैसा निकालने जाते हैं उस पर टैक्स ले रही है। हम जो कोई सामान खरीदते हैं जीने के लिए, उस पर टैक्स लग रही है। आप जानते हैं, पूरे दुनिया में भारत अकेला देश है जो गरीबों से भी टैक्स, भिखमंगों से भी टैक्स वसूलता है। अकेला देश है पूरे दुनिया का। भारत सरकार जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उस पर टैक्स लेती है। भारत सरकार हमको जिंदा रखने के लिए जो अनाज चाहिए उस पर भी टैक्स लेती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, वो अनाज वास्तव में उनको 4 किलो और उससे कम मिलता है नाप में। दूसरी तरफ जिनको वो दे रही है अनाज, उससे ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में उनसे वसूल लेती है। दूसरा सामान जो वो खरीदते हैं उस पर इतना टैक्स लेती है जो अनाज का दाम भी निकल जाता है। सरकार ने हमला किया है, और अभी तो नया एक हमला और आया है कि सरकार नागरिकता भी छीनने का प्रयास कर रही है। सरकार अपने ही नागरिकों को नागरिकता छीनने का प्रयास वोटर के माध्यम से, वोटिंग में जो हेर फेर हो रहा है उसके माध्यम से करने जा रही है। और इसी क्रम में जो अनाज दे रही है अभी सरकारी आंकड़े के अनुसार 80 करोड़ लोग, तो वो संख्या भी घटने का दावा कर देगी। तो सरकार पूरे जनमानस पर, गरीब जनता पर, मध्यम वर्ग के लोगों पर हमला कर रही है। उसके खिलाफ सारे मजदूर 9 मार्च को हड़ताल पर जा रहे हैं, सभी सेक्टर के लोग। 9 जुलाई, 18 मार्च को यह फैसला हम लोगों ने लिया था। 9 जुलाई को हड़ताल पर जा रहे हैं। चक्का जाम भी रहेगा? चक्का जाम हमारे जो बिरादराना संगठन हैं, चाहे वो किसान सभा के लोग हों और जो हमसे सिंपैथी रखने वाले राजनीतिक दल हैं, वो चक्का जाम का प्रोग्राम लिया है और वो चक्का जाम भी करेंगे। बिहार में तो सूचना ही है कि वो दिन भर का हड़ताल करेंगे। जी, कोयला खदान और जितना कोयले एरिया है तो वहाँ भी क्या हड़ताल होगा? पूरा का पूरा हड़ताल होगा। चाहे वो झारखंड में जो हमारा CCL, BCCL, ECL और CMPDI कोयला खदान का क्षेत्र है, कोयला कंपनी है कोल इंडिया का। कल 9 जुलाई को केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे देश के
तमाम कर्मचारी केंद्र सरकार के काम करने वाले हों या राज्य सरकार में काम करने वाले लोग हों, वो सब कल हड़ताल पे जाएंगे। हवाई जहाज़ उड़ाने वाले से लेकर के हवाई जहाज़ बनाने वाला और ईंधन बनाने वाले भी जो लोग हैं वह भी हड़ताल पे कल रहेंगे। बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस से लेकर के सब कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। यानी स्पष्ट होगा कि 2029 में मोदी सरकार के जो नींव है वो हिलने लगेगा और उसके लिए पूरे जो कर्मचारी देश के हैं वह सब एकजुट हो रहे हैं और उनके खिलाफ में कल सड़कों पर उतरेंगे। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तमाम पार्टी के लोगों ने मजदूरों की हड़ताल को कल समर्थन किया है। हमारे लाल झंडे के लोग सड़कों पे भी उतरेंगे और जगह जगह पे 10 बजे से 12 बजे तक सड़क जाम भी करेंगे। केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान को रोकेंगे। कोलियरियों के अंदर उत्पादन और डिस्पैच दोनों बंद होगा। उस परिस्थिति में जगह जगह पे हड़ताल की तैयारी को लेकर के हमारे साथी सड़कों पे हैं। आज शाम को जगह जगह पे आज मशाल जुलूस भी निकाले जाएंगे। कल की हड़ताल की तैयारी को लेकर पूरी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। कल केंद्र सरकार की कुर्सी कल से हिलना शुरू होगा, जो 2029 तक लगातार लड़ाई चलेगा। हम तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि कल की हड़ताल को, मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों की हड़ताल को आप समर्थन कीजिए। कल के डेट में आप भी सुरक्षित नहीं हैं, छोटे छोटे व्यापारी भी मारे जाएंगे, छोटे छोटे दुकानों, फुटपाथ भी सब समाप्त हो जाएंगे। मीडियम क्लास के जो उद्योग हैं, जो यहाँ पे कल कारखाने से लेकर के जो व्यापारी लोग हैं दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, वह भी खत्म है। यानी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी का मार्ट खुल करके डायरेक्ट ऑनलाइन के नाम पर जो होम डिलीवरी हो रहा है सस्ते दर में, तो कल आने वाले जो दिन होगा वह जियो जिस तरह से फ्री में आपको यूज कराया, फ्री में आपके मोबाइल चलाया, अब आज 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया ले रहा है, उसी तरह से जियो मार्ट आज 5 रुपया में प्याज को बेच रहा है, कल आने वाले दिन में 200 रुपया उसी प्याज को बेचेगा। आज जो सस्ते जो आज हमको लालच दे करके हमको जो आदत लगा रहा है, कल आने वाले दिन छोटे छोटे व्यापारी भी मोदी सरकार की नीतियों के से मारे जाएंगे। इसलिए तमाम लोगों से हमारा अपील है, तमाम झारखंड की जनता से अपील है, देश के आम आवाम से अपील है कि कल मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पे उतरे और आम हड़ताल को सफल बनाएं। केंद्र की सरकार ने 44 श्रम संहिता को 4 कोड में बदल दिया। मजदूरों के आंदोलन, हक और अधिकार के जो एजेंडे थे, जो मुद्दे थे, उनके जो कानून थे, जिसके मजदूर लड़ते थे, अपने हक अधिकार लेते थे मालिक से, वो सब हटा करके मालिक पक्षी जो है से कानून मोदी जी ने बना दिया। यानी हमको पहले 14 दिन में हम हड़ताल के लिए नोटिस देते थे कोई डिमांड का, अब हमको 60 दिन पहले, 90 दिन पहले जब देना पड़ेगा, तो हमारा जो डिमांड है, हमारा जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो इम्पोर्टेंस है वह समाप्त हो जाएगा। और तब तक मालिक जो है से अपना घाल मेल करके अपने दलालों के माध्यम से सारी समस्या का समाधान कर देगा। यानी लड़ने के हमारा मजदूरों के हक अधिकार को मोदी जी ने अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के हित के चलते वो छीन लिया, जिसके चलते हम राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि इसके लिए झारखंड के विशेष सत्र बुला करके झारखंड में 4 कानून के सवाल पे एक पारित करके केंद्र की सरकार को भेजें कि हम अपने राज्य में यह लेबर कोड को लागू नहीं करेंगे। यह मुख्यमंत्री से हमारा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमारा डिमांड है। और एक बात